राजस्थान के धौलपुर जिले में नीरज नाम की एक महिला, जिसकी उम्र मात्र 24 साल थी, उसे उसी के पति कमल किशोर के द्वारा भूसे के ढेर में जलाकर मार दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना है 20 फरवरी की, 20 फरवरी 2025, जब एक पति के द्वारा ही अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी जाती है। नीरज के पिता भगवान दास ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसमें बताया गया कि 5 साल पहले नीरज की शादी धौलपुर के नुनहरा गांव में की गई। भगवान दास उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के घुशियाना गांव के रहने वाले हैं, जहां की नीरज थी, और उस नीरज की शादी धौलपुर जिले के नुनहरा गांव में की गई आज से 5 साल पहले। शादी के बाद नीरज के 2 बच्चे हुए। नीरज की शादी कमल किशोर के साथ में हुई। नीरज के साथ में उसकी बहन प्रीति की भी शादी उसी घर में हुई, मनीष के साथ। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होती है। शादी के बाद से ही नीरज और प्रीति को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम दहेज कम लाई हो, इतने दहेज से होता ही क्या है। नीरज के पिता बताते हैं कि शुरू से ही दहेज के लिए इन दोनों बहनों को प्रताड़ित किया जाता था। मंगलवार का वो दिन था। उस दिन नीरज और उसके पति कमल किशोर के बीच में झगड़ा हो जाता है। सुबह के समय झगड़ा होता है। उसी समय कमल किशोर घर से बाहर चला जाता है। नीरज अपने पिता भगवान दास को कॉल करती है और कहती है कि पिताजी, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये व्यक्ति जो मेरा पति है, इसने बहुत ही जोरों से मुझे मारा है, मेरी पिटाई की है, और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाइए, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद भगवान दास ने अपनी बड़ी बेटी प्रीति को फोन किया और उसे कहा कि तुम जाके उसे समझाओ क्या हुआ है, उसके क्यों पीटा है, इसकी जानकारी लो। प्रीति ने अपने पति मनीष को यह बात बताई तो मनीष उसे समझाने के लिए, अपने भाई को समझाने के लिए उसके घर जाता है। नीरज मुख्यतः गांव से कुछ दूरी पर खेत में बने मकान में रहती है। वहीं पर वो दोनों पति पत्नी खेतीबाड़ी करते हैं। जब मनीष अपने घर से चलकर कमल किशोर के घर पहुंचा, तब वहां जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमल किशोर ने अपनी पत्नी नीरज को मार डाला था। तभी उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और पास ही के एक भूसे के ढेर में उस लाश को ले जाकर उस भूसे के ढेर में डाल देते हैं। और यहीं नहीं रुकते दोस्तों, पास में पड़े गोबर के कंडे उसके ऊपर डालते हैं ताकि इस लाश को अच्छे से जलाया जा सके। उसके बाद उसमें आग लगा देते हैं और उस भूसे के ढेर में उस नीरज का जो शव है वो जलकर खाक हो जाता है। बचता है सिर्फ कंकाल। उसके बाद जब भगवान दास अपने गांव से नीरज के ससुराल आते हैं, तब वो आगे देखते हैं कि खेत के अंदर भूसे के ढेर में उसकी बेटी का मात्र कंकाल बचा है। उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। उसने पास ही के थाने सेपऊ में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मौका वारदात पे आती है और देखती है कि वहां पर सिर्फ नीरज की हड्डियां बची है। उसका पूरा का पूरा शरीर जलकर राख हो चुका था। उसके बाद पुलिस जांच में लग जाती है, जांच में जुट जाती है। कमल किशोर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें गठित होती है। आसपास के क्षेत्र में दबिश दी जाती है, छानबीन की जाती है। आखिर कमल किशोर को धर दबोच लिया जाता है। रात के करीब 10 बजे कमल किशोर को गिरफ्तार किया जाता है और उसे ले जाया जाता है सेपऊ थाना। थाने में ले जाकर उसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब सारा राज खुलकर सामने आता है। कमल किशोर कहता है कि मैं नशे में था। सुबह के समय हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, तब मैंने पूरी तरह से नशे में धुत था, शराब पी रखी थी। मैंने आव देखा न ताव, गुस्सा तो था ही, और मैंने अपनी बीवी का उसी की चुन्नी से गला घोंटकर उसे मार डाला। उसी दरमियान मेरा भाई मनीष वहां पर आ जाता है। तब मैंने सारी घटना मनीष को बताई। सबूत छिपाने के चक्कर में हम दोनों ने नीरज के शव को भूसे के ढेर में डाल दिया और उसमें आग लगा दी। दोस्तों, आवेश में लिया गया फैसला घर को उजाड़ देता है। दहेज एक अभिशाप है और इस दहेज की वजह से पता नहीं कितनी जिंदगियां चली गई है, कितनी महिलाओं का, कितनी बच्चियों का कत्ल हो गया। उसके बाद पुलिस उसके भाई के बारे में पूछती है तो भाई मनीष अभी तक फरार है, और मनीष की जो मां है लक्ष्मी, वह भी अभी फरार चल रही है, जो नीरज की सास है। दोस्तों, यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है। आप अगर देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक कांप जाएगी कि कैसे एक अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर मारकर उसे जला दिया गया, मात्र दहेज की वजह से। क्या दहेज इतना जरूरी है? एक जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी। अपने ही परिवार को उजाड़ दिया, 2 बच्चों को अनाथ कर दिया। मैं बता दूं कि नीरज के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
वो बिन माँ के बच्चे हो गए हैं, बाप जेल में बैठा है। किसके भरोसे रहेंगे ये दो बच्चे? ये दिल दहला देने वाली घटना। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? किस तरह की सजा मिलनी चाहिए इन दरिंदों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन जैसे दरिंदे कुछ सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।